सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग को सबसे पहले छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया का आप लोग पे कृपा बने रहे। बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्व कल छठ का फर्स्ट पूजा है। तो आज आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 12। इसका बेसिक हम आपको पहले ही बता दिए हैं। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या नाम है चैप्टर का नाम? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए हम वृत्त का परिधि आपको बेसिक सूत्र में सारा सूत्र बताए हुए हैं, निकाले हुए हैं और इसका एग्जांपल फिर दिए हुए हैं। फिर भी एक बार पुनः चैप्टर चालू करने से पहले हम सूत्र रिवाइज करवा देते हैं आप लोग का। वृत्त की परिधि बच्चों होता है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और आर, ये देखिए आर और आर त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब एक ही केंद्र से, जैसे देखिए केंद्र एक हुआ, फिर इसी केंद्र से दूसरा वृत्त, यानी एक ही केंद्र से जब दो वृत्त बन जाए उसे क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। तो बड़ी आर और एक को छोटी आर से सूचित करते हैं। जैसे बड़ा त्रिज्या वाला वृत्त को जो है ना बड़ी आर से सूचित कर दो और छोटा त्रिज्या वृत्त को छोटी आर से। तो बड़ी आर और छोटी आर त्रिज्या वाले सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, या पाई दोनों में कॉमन ले लेंगे, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये कहीं जरूरी नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते कमेंट में कि सर बड़ी आर छोटी आर लिखाना जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं, आप छोटी आर से R1 R2 से भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी आर और छोटी आर कर देने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है एक बड़ा वृत्त का त्रिज्या ले रहे हैं, एक छोटे वृत्त का त्रिज्या ले रहे हैं। चलिए, अगर आपको कभी भी पहिए का चक्कर की संख्या ज्ञात करना हो तो चक्कर की संख्या बराबर क्या होगा? तय की गई दूरी बटे परिधि। जितना आप दूरी तय किए गए हैं अब बटे परिधि। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोग बताते हैं आप उस तरह से करते रहिएगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। एक एक लाइन सब कुछ आपको हम नियम से बताते चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान बच्चों कितना लेना है? 22/7। आपको हम बेसिक क्लास में भी बताएं पाई का मान 3.14 भी होता है और पाई का मान 22/7 भी होता है। तो जब तक अन्यथा नहीं बोला जाए क्वेश्चन में, पाई का मान 3.14 नहीं बोला जाए, तो आपको हमेशा पाई का मान क्या लेना है? 22/7 लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखिए दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 cm है और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर। कहता है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। दो वृत्त को जोड़ेंगे और तीसरे जो बड़ा वृत्त बनेगा उसके योग का बराबर होगा। तो हमेशा जब भी आप मैथ बनाइए ना तो हमेशा सवाल पढ़िए, सवाल को एक बार दो बार पढ़िए। कहता क्या है? इसने कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या, मतलब एक नया वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों, ये एक 19 सेमी और 9 सेमी वाले वृत्त की है ना, इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। तो सबसे पहले हम लोग आइए मानते हैं, क्या दिया हुआ वो लिखते हैं। दिया है, देखिए दो वृत्त है ना, एक वृत्त को R1 मान लो और एक वृत्त को R2। तो यहाँ पे दिया है R1 बराबर कितना सेंटीमीटर? 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर बच्चों 9 सेंटीमीटर। यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहले वृत्त का हम लोग परिधि निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। तो क्या करना है यहाँ पे? अब R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R1। देखिए 2 पाई R1, यहाँ पे देखिए 2 को 2, अब पाई का मान अभी नहीं बोलेंगे सर, पाई का मान तो 22/7 होता है। तो इस हिसाब में जो है ना आगे हमको पाई का प्रयोग करने में आसान होगा कटाने में, इसलिए पाई का मान पाई रहने दो। ऐसे पाई का मान 22/7 होता है वह भी लिख सकते हैं, लेकिन इस हिसाब का जो क्वेश्चन का जो आगे आंसर मांग रहा है ना, पाई का मान अगर पाई रहने देंगे ना तो ज्यादा आसान होगा। तो पाई का मान पाई रहने देते हैं और R1 का बच्चा मान कितना है? 19 सेंटीमीटर। अब देखिए 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 गुना 2 38
पाई। तो ये फर्स्ट हुआ R1 त्रिज्या वाले का। अब पुनः बच्चों R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बच्चों क्या होता है? 2 पाई, और एक दूसरे वृत्त को त्रिज्या को सूचित किया हम लोग R2 से, 2 पाई R2 लिख देंगे। और 2 इंटू पाई का मान पाई ही रहने दो, और R2 का मान कितना है? 9। R2 का मान 9 लिख दो। 9 दूनी 18, तो 18 पाई हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? 18 पाई हो गया। अब क्या करना है बच्चों? इन दोनों वृत्त के परिधि के योग को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त का परिधि बनेगा, और उसका त्रिज्या पूछ रहा है, नया वृत्त बनेगा। तो नया वृत्त का मान बनेगा, तो हम लोग उसकी त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करते हैं। जब दो वृत्त को जोड़ने के बाद एक बड़ा वृत्त बन रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि आपको दो पुराने वृत्त की त्रिज्या मालूम है, एक का 19, एक का 9। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मालूम नहीं है। जो चीज मालूम नहीं रहता हम लोग उसको मान लेते हैं। माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर से मान लिए, बराबर बड़ी आर है। कोई दिक्कत? तब नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के परिधियों का योग। देखिए, नए वृत्त के परिधि बच्चों किसी भी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो इसको बड़ी आर से सूचित किया ना, इसलिए बड़ी आर लिख दो। नहीं तो होता है 2 पाई आर, छोटी आर लिखते हैं, लेकिन हम इसको सूचित किए बड़ी आर से, 2 पाई आर। और दोनों वृत्त की परिधियों का योग बोल रहा है, तो पहले वृत्त का परिधि बच्चों कितना निकला है? 38 पाई। और दूसरे वृत्त का परिधि कितना निकला है? तो दोनों वृत्त की परिधि का योग मतलब जोड़ होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आर और 38 और 18 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 56 पाई। और देखिए यहाँ पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, अब बचा क्या बच्चों? 2r बराबर 56। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, r बराबर बच्चों 56/2। तो r का मान बच्चों हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? एक नंबर हो गया आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। देखिए ये ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम लोग परिधि निकाले, परिधि पे आधारित सवाल था। अब इस बार किस पे है? क्षेत्रफल। आपको बेसिक में हम लोग पहले परिधि बताए थे, तो तब फिर क्या बताए थे? क्षेत्रफल बताए थे। सेम वही उसी प्रकार यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परिधि पर आधारित सवाल को सॉल्व किए, और अब हम लोग क्षेत्रफल पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। तो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः दिया है, जो दिया है उसको सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं हल। उसके बाद दिया है R1 बराबर 8 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो मान है ना R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ताकि आसान हो। फिर निकालेंगे R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, और पहले वृत्त को हम लोग R1 से सूचित किया है, तो इसलिए पाई R1 का स्क्वायर। और पाई का मान पाई ही रहने दीजिए।
और R1 का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे R1 का मान दिया हुआ है 8, तो R1 के जगह पे 8 और स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और पाई, 64 पाई। क्या यहाँ तो किसी बच्चे को दिक्कत? R1 त्रिज्या वाले वृत्त का बनाए, अब पुनः R2 त्रिज्या वाले वृत्त का, पुनः R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से सूचित कर रहे हैं आर को, क्योंकि दो वृत्त की त्रिज्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 से सूचित किए, दूसरे वृत्त को R2 से, इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है तो R2 का स्क्वायर कर दिए। और पाई का मान बच्चों कितना है, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, और R2 का मान 6, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर बच्चों होता है 36 पाई। दोनों वृत्त का अलग अलग हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या कहता है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बनता है, और नए वृत्त का क्या कहता है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब जिस चीज की त्रिज्या को ज्ञात करने कहता है उनको हम लोग मान लेते हैं, तो नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना कहता है, तो नए वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि दो वृत्त पहले से त्रिज्या R1 R2 मान चुके हैं, तो उसको अलग मानेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या कहेंगे, माना माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लो बच्चे, बड़ी आर से सूचित कर देते हैं, बराबर बड़ी आर है। माना कि नए वृत्त की त्रिज्या क्या है, नहीं कुछ मालूम है तो अभी मान लेते हैं, बड़ी आर मान लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब नए वृत्त का, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या होगा, कहता है नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग का बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो हम लोग क्या कहेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों दोनों वृत्त के दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। देखिए किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे नए वृत्त को जो है ना, नए वृत्त की त्रिज्या को आर माने हैं, इसलिए पाई बड़ी आर स्क्वायर बराबर दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकला है आपका 64 पाई, और योग मतलब होता है जोड़, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकला आपका 36 पाई। तो पाई आर स्क्वायर इस साइड है वैसे रहने दीजिए, 64 प्लस 36 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 100 पाई। अब देखिए पाई, देखिए यहाँ पे एक मिनट, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, पाई से पाई कैंसिल कर दिए, अब बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर 100। तो इधर स्क्वायर इस साइड आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा एक, और इसका क्या निकल जाएगा बच्चों, और आर का मान निकल जाएगा प्लस माइनस 10, 10 निकलेगा, सॉरी बच्चों 10 निकलेगा। तो यहाँ पे जब भी कोई भी चीज को मापते हैं ना, तो क्या होता है, ऋणात्मक दूरी नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, धनात्मक, इसलिए माइनस वाला को नहीं लेना है। अतः आर बराबर क्या लेंगे बच्चों, 10 सेंटीमीटर, केवल धनात्मक लेना, क्या लेना, केवल धनात्मक। तो आर का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। तो दो सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक क्षेत्र नहीं है, देखिए कितना क्षेत्र है, गोल्ड का, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, 5। तो सोचिए कि अभी एक और दो क्वेश्चन बना है, एक ही क्वेश्चन में 5 है, तो थोड़ा सा तो लेट लगेगा ही, और आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए आराम से इसको कोशिश कीजिए समझने का। देखिए क्वेश्चन का था बच्चों आकृतिक 12.3, मतलब आपके क्वेश्चन में, किताब की बुक में, ये आकृति का कितना पॉइंट है, 12.3 है। एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है
जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। केंद्र से बाहर की ओर टोटल कितने क्षेत्र है? 5 क्षेत्र है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो अंक अर्जित किए जा सकते हैं इसका मतलब समझे, जब हम लोग ओलंपियाड सब में जब बीच पॉइंट पे मार लगता है निशाना तो ज्यादा अंक मिलता है, उससे ज्यादा केंद्र से अलग जगह पकड़ते हैं तो उससे कम अंक मिलता है। वही तरह बताया एक ओलंपियाड का एक तरह से कोई होगा जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, उस सबसे हमको लेना तो नहीं है। मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कहता क्या है? गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये देखिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये गोल्ड है बिचला, इसका व्यास मतलब पूरा आपको बताएं व्यास क्या आता है? वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी एक परिधि के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो होता है पूरे को क्या कहते हैं? व्यास। तो व्यास कितना है बच्चों? 21। तो व्यास 21 सीएम तथा प्रत्येक अनपट्टी 10.5 सेमी। उसके बाद बोलता है प्रत्येक अनपट्टी, तो यहां से यहां तक कितना? 10.5। फिर यहां से यहां तक बच्चों 10.5, फिर यहां से यहां तक 10.5, फिर यहां से यहां तक। कहने का मतलब है तो 10.5 प्रत्येक पट्टी का जो ये चौड़ाई है ना बच्चों 10.5 है। तो तथा प्रत्येक अनपट्टी की 10.5 चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल कहता है। सबसे पहले हम लोग बीच का गोल्ड से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए गोल्ड में जो है ना, गोल्ड जो है बिल्कुल बीच में है, और ये देखिए पूरा वृत्त बन रहा है। गोल्ड क्या बन रहा है? पूरा वृत्त। और किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग रेट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ पहले गोल्ड पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले गोल्ड, तो क्या लिखेंगे बच्चों? दिया है गोल्ड, सब कैपिटल में लिख देते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना बच्चों दिया हुआ है? व्यास यानी व्यास को डी भी बोलते हैं। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। और व्यास से जब त्रिज्या निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? D/2। व्यास का क्या होता है? त्रिज्या आधा होता है, तो 21/2 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? आप देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड अंक है, सिर्फ तो नाम बदला हुआ है, लेकिन वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 21/2 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 22/7, 21/2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 21/2 को 2 बार गुना कर दीजिए। 21/2 इंटू 21/2। अब देखिए 2 से 22 का आधा 11 हो जाएगा, और 7 से 21 3 बार में जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 गुना 3 कितना हो गया बच्चों? 33 गुना 21, और नीचे में बच्चों 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना हो जाएगा? 693/2, और इसमें 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा बच्चों? 246। 200 यानी 6 का आधा 3 होगा ना, सॉरी यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? ये गोल्ड अंक वाले हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, गोल्ड के बाद क्या है? रेड। रेड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक रफली हम फिर से फिगर बनाते हैं। ये सबसे बीच में जो है उसी का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन किताब में गोल्ड। उसके जस्ट बाद एक फिगर बना हुआ है इस प्रकार, इसको बोला गया है रेड। यहाँ पे समझिए, बहुत को कंफ्यूजन होता है। देखिए
गोल्ड जो है व्यास बीच में दिया हुआ है, व्यास यहाँ से यहाँ को कहते हैं व्यास, यानी परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक को व्यास कहते हैं। तो अगर व्यास 21 दिया हुआ है तो त्रिज्या बच्चा 21 का आधा 0.5 तो होता है, या 21/2 बोलिए, या 21 में 2 से भाग दीजिए 0.5, ये गोल्ड का त्रिज्या हो गया। अब रेड का त्रिज्या का बात करते हैं तो इतना सा देखिए, ये जो क्षेत्र, ये जो हम बोल रहे, देखिए रिपीट फिर से ध्यान से देखिए, ये क्षेत्र इतना सा बढ़ गया 10.5। अगर हम केंद्र से बात करें, केंद्र से लेकर यहां तक का बात करें, तो 10.5 पहले से था और 10.5 बाद में हो गया। तो यहां से यहां तक बच्चों अगर इस त्रिज्या का बात कर दें तो इस त्रिज्या की कुल लंबाई हो गई बच्चों 21 सेंटीमीटर रेड की। और रेड का सिर्फ भाग कितना है बच्चों, पट्टी का सिर्फ इतने सा पट्टी है। तो रेड में गोल्ड का भाग घट जाएगा, तो सिर्फ रेड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, किसका निकालना है, रेड का। तो बीच में जो गोल्ड वाला हिस्सा है क्या है, रेड के हिस्से में क्या करना है, तो जब भी बनेगा केंद्र से त्रिज्या इसका क्षेत्रफल में क्या करेंगे, गोल्ड वाला क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह का हम लोग अभी बेसिक में आपको बताए हैं कि एक ही केंद्र से जब दो या दो से अधिक वृत्त हो उसे क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। या ऐसे भी समझिए, एक वृत्त को बड़ा वृत्त है ना, उसे बड़ा वृत्त, तो उसका किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, बड़ी वृत्त है तो बड़ी आर स्क्वायर, इसको बीच में गोल्ड वाला छोटा है, छोटा को घटाना है तो क्या करेंगे, पाई छोटी आर स्क्वायर। तो दोनों में पाई कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। समझे, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एक तरह से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया, क्योंकि बड़ा वृत्त में छोटा वृत्त घटा देंगे तो ही बच्चों ये पट्टी बचेगा। आया समझ में ना। तो बस यही वर्क करना है, यही भी बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर घटाए क्यों। और वलय का क्षेत्रफल बोल सकते हैं या सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या नाम है इसका, रेड। चलिए ठीक, आपको फिगर सब बता दिए पहले, अब आते हैं यहाँ पे वर्क करते हैं। देखिए केंद्र से रेड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या आपको बताए, गोल्ड का था 10.5 और पुनः रेड का प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 बोला है। तो इसको आपको क्लियर होकर हम समझा रहे हैं कि पहले गोल्ड का 10.5 प्लस रेड का 10.5, कुल त्रिज्या हो गया बच्चों 21 सेंटीमीटर, और आपको फिगर के माध्यम से हम समझा चुके हैं। अब हम लोग रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों, किसी भी वृत्त का सिंपल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो वृत्त है, आपको हम बताए सेकेंडरी वृत्त है, तो सेकेंडरी वृत्त है तो आपको बताया कैसे निकालना है, पाई बड़ी आर स्क्वायर, बड़ा का कि रेड का एरिया बड़ा होता है, गोल्ड का छोटा होता है, तो रेड को हम लोग बड़ी आर से सूचित करते हैं, बड़ी आर स्क्वायर माइनस गोल्ड वाला त्रिज्या छोटी आर से, तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, बड़ी आर का मान कितना होता है बच्चों 21, 21 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का कितना है 10.5 का कर देते हैं, 10.5 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 22 देखिएगा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ज्यादा पहले, 22/7 और यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस बी, जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान 21 है, बी का मान 10.5 है, इंटू एक बार क्या होता है ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। क्या यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए
22/7 इंटू यहाँ पे 21 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 31.5। और 21 में 10 घट जाएगा बच्चों, 10.5, तो क्या हो जाएगा? 10 21 में 10 गया 11, सॉरी बच्चों 11 नहीं, 21 में अगर 10.5 घटेगा तो बच्चों 10.5 ही होगा। चलिए यहाँ पे दशमलव खत्म होगा बच्चों, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10। यहाँ पे किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए 10, यहाँ 5 से कटाइए, 5 से 2 बार में 10 हो गया, और 5 से 21 बार में बच्चों 105। फिर ये बच्चों 2 से 22 11 बार में, फिर 7 से 21 3 बार में, और देखिए यहाँ से 5 से जो 10 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 6 बार में 6 पंचे 30 एक रह गया, और 5, तो 5 से ना 5 या 15 होता है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 5 या 15। तो यहाँ पूरा कटने के बाद बच्चों ये अपने से कटाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप जितना मैथ प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा एग्जाम में बना पाइएगा। ये नहीं कि सर बताए हम लोग बोर्ड से उतार लिए, ये तो आपको समझने के लिए बता रहे हैं, अपने से कटाइएगा घर पे कि किससे कौन कट रहा है अपने हिसाब से आप लोग। तो बचा क्या बच्चों? 11 गुना 63 गुना 3/2। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 2079/2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और अब 2 से इसमें भाग दे दें, कितना हो जाएगा बच्चों? 1039.5, अर्थात बच्चों 1039 सेंटीमीटर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अभी दो भाग का निकला। रेट के बाद बच्चों क्वेश्चन में क्या है? देखिए क्वेश्चन को पुनः एक बार आप रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिए कि रेट के बाद क्या है आपका जो क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बच्चों, रेड के बाद ब्लू है, रेड के बाद ब्लू है। ब्लू तक पहुंचने के लिए सोचिए कि पहले रेड का कितना त्रिज्या? 10.5, फिर ब्लू का 10.5, फिर नहीं गोल्ड का पहले 10.5, फिर रेड का 10.5, फिर ब्लू का 10.5। तो सोचिए 10.5 गोल्ड का, फिर रेड का 10.5, फिर ब्लू का 10.5। तो टोटल बच्चों 10.5 10.5 21, 21 प्लस 10.5 तो 31.5। अगर केंद्र से हम ब्लू तक के एरिया को जाते हैं तो मेरा क्षेत्रफल होता है 31.5। ये सिर्फ क्षेत्रफल बोलते हैं, सॉरी बच्चों, त्रिज्या। तो क्या होता है केंद्र से
सॉरी बच्चों, आवाज लगता है बीच में आप लोग को नहीं जा रहा था, बहुत बच्चे का आ रहा था कि आवाज सर नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ से आवाज छोड़ रहा था, एक बार हल्का सा आपको रिपीट करते हैं। थोड़ा सा तो असुविधा अब तो जरूर होगी, क्या कितना मेहनत से इसको बनाए थे, थोड़ा बड़ा सवाल था। तो अब आवाज कहाँ से नहीं आ रहा है ये तो कंफर्म मुझे पता नहीं है। फिर भी आपको हम कोशिश करते हैं ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल से बताने का। तो ब्लू अंक वाले क्षेत्रफल आपको हम एक फिगर के माध्यम से शॉर्ट में बताने का कोशिश करते हैं। या तो हम पूरा समझा चुके थे, लेकिन आवाज अचानक माइक का बैटरी खत्म होने से आवाज नहीं जा रहा था। तो सोचिए, सबसे पहले गोल्ड अंक वाले था वृत्त, उनके बाद बच्चों रेड था, रेड के बाद क्या था बच्चों, ब्लू, क्या था, ब्लू। और इनकी त्रिज्या व्यास था 21, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों, 10.5। और प्रत्येक भाग की त्रिज्या था 10.5, और इसकी भी त्रिज्या बच्चों कितना है, 10.5। तो यहां से लेकर यहां तक के आने में देखिए 3 त्रिज्या, तो कितना हो गया, 10.5, 10.5, 10.5। तो टोटल बच्चों हो जाता है त्रिज्या 31.5 ब्लू तक के पास आने में। कोई दिक्कत? और हमको ये रेड तक के एरिया को घटा देना है, यहाँ तक के एरिया को, तब ना इस भाग का, ब्लू का मतलब यही एरिया हुआ, सिर्फ यही हुआ। तो रेड तक के भाग को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या करेंगे, तो ये ब्लू का एरिया यहाँ तक है और रेड का एरिया छोटा है थोड़ा, तो ब्लू को बड़ी आर से और रेड को छोटी आर से। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर माइनस पार स्क्वायर। तो ब्लू का वृत्त यहाँ तक हुआ, रेड का यहाँ तक हुआ। लेकिन दो सेकेंडरी वृत्त है, दो सेकेंडरी वृत्त का त्रिज्या का आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान बच्चों 22/7 और आर का मान 31.5 का स्क्वायर, और फिर आर का मान 21 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए का मान क्या है, 31.5, और बी का मान है 21, फिर एक में होता है माइनस, तो 31.5 माइनस 21। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 22/7 तो पाई का मान है, और 31.5 में 21 जोड़ेंगे तो 52.5। उसके बाद यहाँ पे 31.5 में 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10.5। तो अब किसी भी अंक के नीचे में एक रहता है, दशमलव खत्म हुआ तो एक जीरो, दशमलव खत्म हुआ तो उस पे जीरो आ गया। तो इसको कटाए हम लोग, कैसे कटाए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 से 21 बार में 105, फिर देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 से यहाँ पे देखिए ये कट गया बच्चों, और देखिए यहाँ पे कितने बार में, 105 बार में 525 कट गया। फिर देखिए यहाँ पे 7 से 7 21, 2 से 22 का आधा 11, तो कटने के बाद बच्चों बच गया 11 गुना 105 गुना 3/2। तो 11 गुना 105 गुना 3 किया तो बच्चों हो गया 3465/2। तो यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, 3465/2, 3465 में 2 से भाग दिए 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसलिए ये हिसाब थोड़ा सा पुनः रिपीट किए, और आपको हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत भी हुआ होगा, क्योंकि हम पूरे बताए थे एक एक स्टेप, और माइक का प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, आप मेरा आवाज को सुन नहीं पाए होंगे, दोबारा हम इसलिए तेजी से रिपीट कर दिए। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों दिक्कत होगा समझने में, तो असुविधा के लिए तो बिल्कुल बच्चों सॉरी इसके लिए। फिर से अगला स्टेप हम लोग बढ़ते आगे, चालू करो। ब्लू तक बता दिए, ब्लू के बाद आता है कौन सा एरिया बच्चों, ब्लैक, ब्लैक एरिया। फिर से देखिए ब्लैक का चित्र बच्चों, देखिए सबसे पहले गोल्ड होता है, गोल्ड के बाद बच्चों रेड, रेड के बाद किसका निकाले बच्चों, ब्लू। अब ब्लू के बाद अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बच्चों ब्लैक का, किसका निकालने जा रहे हैं, ब्लैक का। तो देखिए गोल्ड का ये एरिया था बच्चों, गोल्ड, और उसके बाद ये एरिया किसका था बच्चों, रेड का, ये एरिया था ब्लू का। अब आ रहे हैं ब्लैक का, किसका आ रहे हैं, ब्लैक का। तो देखिए बच्चों ब्लैक तक आने में 1 भाग 2 3 4 पट्टी, टोटल कितना पट्टी, 4। और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बच्चों हम लोग जानते हैं 10.5, और दूसरे भाग का भी 10.5, फिर तीसरे भाग का भी 10.5, फिर चौथे भाग का भी 10.5। तो अगर यहाँ से गोल्ड से लेकर ब्लैक तक की त्रिज्या का बात करें, केंद्र से लेकर ब्लैक तक का, तो टोटल 4 बार 10.5 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 42 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 42। और इसके बाद एक और इसमें आप कहेंगे सर फिगर में तो एक वाइट भी है, तो चलिए इसको इसी में फिगर में आपको हम समझा देते हैं, ताकि आगे आपको बार बार फिगर हमको बनाना नहीं पड़े और आपकी भी टाइम की बचत हो। तो 10 यहाँ पे 10.5, फिर आएंगे यहाँ पे व्हाइट तक, तो इसका भी 10.5 हो जाएगा। टोटल 5 भाग व्हाइट तक आएंगे तो
5 भाग। तो अगर ब्लैक तक का 42 आया तो व्हाइट तक का बच्चों कितना हो जाएगा त्रिज्या? 52.5। याद रख लीजिएगा, व्हाइट का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 52.5। ये जो इसके बाद बताएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग ब्लैक तक का बात करते हैं। ब्लैक तक का त्रिज्या हो गया आपको बच्चों 42.5। ब्लैक भाग की चौड़ाई निकालना, सिर्फ इतना सा जो हम आपको रंगीन कर रहे हैं, सिर्फ इसी भाग का निकालना। तो बताइए, ये 3 भाग का घटा देंगे, ब्लैक चौथा नंबर पे आता है ना, तो 3 भाग मतलब गोल्ड, रेड और ब्लू। कहने का मतलब ब्लू तक के भाग को सर क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। ब्लू तक के भाग को क्या कर दीजिए? माइनस। तो किसमें? ब्लैक का निकालना है। तो ब्लैक में ब्लू तक की क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देना है। तो क्या हो गया? केंद्र से जो है ब्लैक तक का, यानी यहाँ से लेकर ये बड़ा हो गया, अब ब्लू तक उससे क्या हो गया? छोटा। ब्लैक तक देखिए यहाँ हुआ, अब ब्लू तक कहाँ हुआ? यहाँ। तो एक वृत्त को बड़ा मान लेना, एक को छोटा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। बड़ी आर स्क्वायर करना है, छोटे में छोटी आर स्क्वायर करना है। तो यहाँ तक समझ गए। अब इस फिगर को हम लोग रफ थोड़ा कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग किसका बात करेंगे? ब्लैक। केंद्र से केंद्र से ब्लैक अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या। तो बच्चों अभी आपको हम रफ में समझाएं, केंद्र से ब्लैक अंक तक का त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों, आपको हम पूरी तरह से अच्छे से समझाएं। 42 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा वो अभी हम बताए आपको। उसके बाद हम लोग अब इसका ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भी आपको बता है यहाँ पे सेकेंडरी वृत्त का फॉर्मूला लगेगा। आपको हम बता है ब्लैक का निकालने के लिए चौड़ाई सिर्फ ब्लू तक के भाग को क्या करना है? घटाना है। तो अगर हम ब्लैक का बात करें तो थोड़ा बड़ा वृत्त है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं रफली, वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो ब्लैक तक को केंद्र से किया ना, तो बड़ी वृत्त और इसका छोटा, तो दोनों में पाई कॉमन लेके बच्चों सीधा हम लोग सेकेंडरी वृत्त का फॉर्मूला लगा देंगे, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो अब देखिए पाई का मान बच्चों 22/7, और बड़ी आर का मान आपको बताएं 42 सेंटीमीटर, और रेड से पहले क्या था? ब्लू। ब्लू तक का आपको बताए थे बच्चों कितना? 31.5। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 42 का स्क्वायर माइनस छोटी आर है, तो 31.5 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। देखिए 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। ए का मान है 42 और बी का मान है 31.5। ये सूत्र आपको बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फिर एक में होता है ए प्लस बी और दूसरे में होता है बच्चों ए माइनस बी। तो ए का मान 42 और बी का मान 31.5। तो कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? तो अब देखिए 22/7 इंटू 42 प्लस 31.5, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 73.5 इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिए 42 माइनस 31.5 घट के कितना हो जाएगा बच्चों? 10.5। और किसी भी संख्या के नीचे बोले हैं बच्चों एक रहता है, तो दशमलव के बाद बच्चों यहाँ कितना है? एक अंक है, तो 10। दशमलव के बाद कितना अंक है बच्चों? यहाँ एक अंक है, तो 10। अब इसको बच्चों आप लोग को भाग कटाने के लिए तो आता होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना है बच्चों? माइनस कर लेना है। देखिए सबसे पहले 10 से जो इस कटाते हैं हम लोग, 5 दूनी 10, और 5 से यह कितने बार में? 21 बार में 105। फिर देखिए बच्चों 2 से एक बार में और 22 का आधा 11। फिर 7 से एक बार में, आज यहाँ पे 7 या 21। अब इसको भी 10 से बच्चों कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 एक 5 बाकी हो रह गया इसका 2, 23 हो गया। तो 4 पंचे 20, 3 बाकी रह गया 35। तो 7 पचे 35 कितने बार में बच्चों कट जाएगा? 147 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 147 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 गुना 147 गुना 3 बटे बच्चों 2।
तो बच्चों इसको गुना कीजिए, 11 गुना रफ में कर लीजिएगा, 11 गुना 147 गुना 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 4851 बटे 2। और 2 से इसको भाग करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 2000 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये सवाल तो कहिएगा सर बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं बच्चों। अब व्हाइट का भी तुरंत आपको हम लोग त्रिज्या समझा दिए। व्हाइट का त्रिज्या बच्चों कितना है? तो ब्लैक का सर बोलिएगा 42 है, तो उसमें 10.5 जोड़ना था आपको, और आपको हम फिगर तुरंत समझाए थे। तो अब सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बच्चों, केंद्र से बच्चों, केंद्र से व्हाइट अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या। तो बच्चों 42.5 था ना वहां तक। अभी ब्लैक का कहाँ तक बच्चों? ब्लैक का कितना था? 42.5 नहीं बच्चों, 42 था। और व्हाइट का बच्चों प्रत्येक पट्टी का आपको क्या बोले हैं बच्चों? 10.5 होता है। तो यहाँ पे बच्चों 10.5 का अगर बात करें तो यहाँ पे व्हाइट का प्रति का 10.5, तो टोटल के अंश से अगर कहा दिया जाए बच्चों तो क्या बोलिएगा? 52.5। कितना बच्चों बोलिएगा? 52.5 सेंटीमीटर। चलिए अब बच्चों इसकी त्रिज्या तो मालूम चल गई। अब व्हाइट में आपको ब्लैक तक की त्रिज्या को माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे बच्चों? व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का आपको निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको शॉर्ट में हम बताएं कि पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान बच्चों कितना? 22/7 लेना है हमेशा। और बड़ी आर का मान आपको बता दिए निकाल के 52.5 का स्क्वायर, माइनस छोटी आर का मान बच्चों ब्लैक तक का कितना था? 42। तो 42 का स्क्वायर। तो बच्चों हमेशा जो सूत्र लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वही सूत्र लगाना है। 22/7 को वैसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 52.5 प्लस 42। फिर ए माइनस बी, ए का मान है 52.5 माइनस बी का मान है 42, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 22/7 इंटू 52.5 में 42 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 94.5 इंटू 52.5 में 42.5 घटा देंगे तो 10.5। आप हमेशा दशमलव जैसे खत्म करते थे उसी प्रकार, ये तो प्रैक्टिस करते करते जरूर इस बार तो समझ में आना चाहिए। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है बच्चों, दशमलव को खत्म कीजिए, नीचे में 1 0। दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे में 1 0। तो अब जैसे कटाते थे इसको किससे बच्चे? 5 से। किससे? 5 से। 5 दूनी 10, फिर 5 से कितने बार में? 21 बार में। फिर 2 से, एक बार में 2 बच्चों, 22 का आधा 11 हो गया यहाँ तक। अब देखिए 7 से 3 बार में कितना? 21, कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 5 से 2 बार में 10, और ये कितना कर? देखिए 5 एक 5 ही हो गया, बाकी रह गया इसका 4, और यहाँ पे 4 है, तो कितने बार में? 5 8 40, फिर 4 शेष रह गया, तो उस पर 5 नामा 45। तो यहाँ पे बच्चों 11 गुना 189 इंटू 3, अब बाय कितना है बच्चों? 2। बाय कितना है? 2। सबको बच्चों मल्टीप्लाई करना है आपको रफ में, तो कितना हो जाएगा? 6237, अर्थात 6237 बटे 2। 2 से इसको भाग कर दीजिएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा इसका? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी एरिया का बच्चों आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा बच्चों। बीच में थोड़ा सा माइक का बैटरी लो हुआ था, तो हल्का सा जरूर डिस्टर्ब हुए होंगे आप लोग। तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सवाल था, तो ये हो गया।
कंप्लीट 3 नंबर। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, कार का पहिए समझ रहे हैं बच्चों, गोल होता है, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। व्यास बच्चों कितना है बच्चों? 80। डी का मान बच्चों कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यदि ये कार 66 किमी प्रति घंटे का चाल से, आप लोग बाइक चलाते हैं कुछ बच्चे, समझे, तो चाल आप लोग समझते हैं, या बस से यात्रा करते होंगे ना, क्या कहते हैं, 60 की स्पीड, मतलब 1 घंटा में अगर हम 60 किलोमीटर जाते हैं तो 60 का स्पीड, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है बच्चों? 66 किलोमीटर। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है बच्चों? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट। कहने का मतलब हुआ 60 मिनट में बच्चों कितना किलोमीटर जाता है? 66 किलोमीटर। तो 10 मिनट में, किसमें पूछा है बच्चों? 10 मिनट में। सबसे पहले जो दिया है बच्चों उसको लिखिए। दिया है पहिए का व्यास बच्चों, पहिए का व्यास, व्यास को हम लोग बच्चों डी से सूचित करते हैं। पहिए का व्यास डी बराबर बच्चों 80 सेंटीमीटर। इससे क्या निकालेंगे बच्चों? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, तो डायरेक्ट 40 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब तो निकालने आ गया होगा आप लोग को, प्रैक्टिस कितना किए है, तो 40 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बच्चों 1 घंटा में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों? 1 घंटा। 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 66 किलोमीटर। 1 घंटा को अब मिनट में बच्चों क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। क्योंकि 1 घंटा बराबर 7 मिनट होता है, तो मिनट में क्वेश्चन पूछा इसलिए मिनट में आपको क्लियर करते जा रहे हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में तय की गई, तय की गई दूरी बराबर कितना बच्चों? 66 किलोमीटर। और तो बच्चों 10 मिनट में, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 66/60 गुना 10। यह तो मालूम होगा आपको निकालने के लिए। तो जैसे 60 मिनट में 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 66/10, तो 10 मिनट में 66/10 गुना 10। तो जीरो से बच्चों ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। 6 से कितने बार में बच्चों? 11। तो आपका आ गया क्या बच्चों? यहाँ पे 11 किलोमीटर। और यहाँ पे बच्चों सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, यहाँ किलोमीटर। सबसे पहले यह समझिए, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर बच्चों रफ में, ये रफ में बता रहे हैं आपको। देखिए 1 किलोमीटर बराबर बच्चों होता है 1000 मीटर। क्या होता है बच्चों? 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेंटीमीटर। तो पहले किलोमीटर को मीटर में, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1000 है, 11 किलोमीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए बच्चों तो ये मीटर में आ गया। फिर 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये सेंटीमीटर में, समझे, यहाँ पे मीटर में आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर में आ गया। तो अब टोटल कितना जीरो? 3 और 2 5 जीरो। 11 पे 1 2 3 4 5 जीरो। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया, समझे बच्चों? ये तो क्लियर है। और ये एक पहिया है, तो इसका परिधि भी निकालना जरूरी है। तो वृत्त का परिधि बराबर बच्चों क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि भी निकाल लेते हैं हम लोग। वृत्त का परिधि बच्चों क्या होता है? कि वृत्त की परिधि बराबर बच्चों 2πr। अब बच्चों वृत्त का परिधि भी निकाल लिए, हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लिए। अब क्या कहता है बच्चों? तय की गई दूरी। तो परिधि का मान निकाल लेते हैं। 2 गुना 22/7 और r का मान बच्चों 40 सेंटीमीटर था। इसको यहीं पे रहने दो, उसको वहां पे मान क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा वहां पे, इसके अच्छा इसको यहीं पे रहने दो इसी तरह। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों? चक्रों की संख्या। आपको हम बेसिक, अब इस चैप्टर प्रारंभ होने से पहले आपको हम कुछ फार्मूला बताए हुए थे। तो उसमें क्या क्या था बच्चों फार्मूला में? चक्रों की संख्या।
इसलिए चक्रों की संख्या बराबर बच्चों सूत्र क्या बताए थे? तय की गई तय की तय की गई दूरी बटे परिधि, या तो इसे भी लिख सकते हैं कुल दूरी बटे परिधि, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाय परिधि। तो तय की गई दूरी बच्चों कितना है? 11 पे 5 शून्य है, 3 4 5। अब बटे परिधि कितना है बच्चों? 2 गुना 22 बटे 7 गुना 40, यही है ना। देखिए 7 नीचे, 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चले जाएगा, बटे 2 गुना 22 और गुना 40 और 7 ऊपर चल जाएगा, मालूम है। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए बच्चों ऊपर को गुना कर देता है, ऐसे अभी और कर सकता है, लेकिन आसानी से ऊपर गुना होके और नीचे वाला जितना होगा भाग कर दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों एक मिस हो रहा है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। चलिए 11 से 7 को गुना करेंगे कितना बच्चा? 77। 77 पे 4 जीरो बाकी रह जाता है। उसके बाद नीचे में 22 दूनी 44 और गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 176। तो आप लोग इसको आसानी से रफ में भाग दे सकते हैं, इसलिए इस तरह की ऐसे बहुत बच्चों को कटाने में दिक्कत होता है, तो इसलिए ऊपर वाले को गुना कर दे या नीचे वाले को भी गुना कर दे। अब इसको आप रफ में भाग देखिएगा अपने से, हम यहाँ आपको बता देते हैं सर, लेकिन रफ में आप लोग अपने से भाग दीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपको लगेगा हाँ सर आंसर मेरा भी आ चुका है। तो इसको अगर इससे भाग देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 4375 चक्कर। यही बच्चों चक्करों की क्या हो गया? संख्या। अतः चक्करों की कुल संख्या बच्चों क्या हो गया? 4375। तो अब एक सवाल और है, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल देखिए जरूर इसको। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। आपको मालूम है ना बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया है कि 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछता है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान देना है बच्चों। ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि मैथ का ऑब्जेक्टिव इसको याद थोड़ा करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो ध्यान दीजिए क्या है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो इसमें से निम्न में से कौन सा त्रिज्या? तो क्या कहता है? वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? वृत्त का परिमाप ना बोलता है तो क्या बोलेंगे? वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही होता है। आपको परिधि बताया है, परिमाप भी एक ही होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। और फिर कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो अब दोनों क्या कहता है बच्चों? बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। तो क्या लिखेंगे? प्रश्न से कहता है बच्चों वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के आपस में बराबर है, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप बच्चों अभी ऊपर बताया सूत्र 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों बताए पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल, 2 आर में 1 आर घट गया, बचा इधर बच्चों क्या 2 और इधर आर, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से लिख देंगे बच्चों। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 2, तो ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट। तो आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा बताया गया ये सवाल 12.1 आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर आप बच्चों लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल का नाम है SBM ऑनलाइन क्लासेस यमुनिया। आप जो देख रहे हैं SBM ऑनलाइन क्लासेस यमुनिया, जरूर चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए।